नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो रात्रि 7:26 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। रोहिणी नक्षत्र है, शुक्ल योग वाणिज्यकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:48 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पुत्रदा एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। और रविवार का दिन है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। साथ ही साथ 26 जनवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में, चंद्रमा वृषभ में, केतु कन्या में, तो वहीं मंगल बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मकर में है, शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो रविवार का दिन और स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज किस ग्रह का विशेष प्रभाव रहने वाला है आप पर, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को सर्वोत्तम बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जनवरी दिन शुक्रवार, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेध, कन्या नासिका छेदन का मुहूर्त, तो मुंडन का मुहूर्त, अक्षरारंभ का मुहूर्त, विद्यारंभ, वधु प्रवेश, नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त, तो वहीं नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, बोरबेल लगवाने का मुहूर्त, बच्चा ग्रहण करने का बच्चा गोद लेने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका मुहूर्त, कोई भी वस्तु खरीदनी है या बेचनी है उसका मुहूर्त। ये सभी मुहूर्त प्रातः 7:50 से प्रातः 9:21 के बीच कुंभ लग्न में है।
प्रिय दर्शकों, ये जितने भी मुहूर्त आपको मैंने बताए हैं वो सब आपके दैनिक दिनचर्या में आने वाले ही हैं। आप इन मुहूर्तों को नोट करके रख लीजिए, अगले 5 दिन बाद के हैं ये, और जब ये समय आए तो आप अपने मुहूर्त के अनुसार काम करिए और फिर उसका आप लाभ देखिए। ज्योतिष में जिन दिलचस्पों की जातकों की विशेष गहरी रुचि है, दर्शकों की दिलचस्पी है, आपके लिए मैं यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी जाकर के इसको ढूंढ सकते हैं और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस देख डालिए, एक एक करके समझ लीजिए कि आपको ज्योतिष सीखने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, ये बस वीडियोज ही काफ़ी हैं, आपको ज्योतिष समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज आपको मैं 4 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं जिससे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से जगहों पर इन सूत्रों का इस्तेमाल किया गया है। आप यूं समझ सकते हैं कि इन सूत्रों का इस्तेमाल गड़ा धन प्राप्ति के योग में है, इन सूत्रों का इस्तेमाल आकस्मिक धन प्राप्ति के योग में भी है, इन सूत्रों का इस्तेमाल पर धन प्राप्ति के योग में भी है, शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ कमाने में इन ज्योतिष जो ग्रहों की स्थिति है इसका लाभ ज्योतिष के मर्मज्ञों ने बताया है। आइए मैं एक एक करके इन सूत्रों को समझाना प्रारंभ करता हूं। प्रिय दर्शकों, पहला सूत्र कहता है कि यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव में कर्क राशि के गुरु, उच्च के गुरु और कैसे हो तो पूर्ण बली हो, गुरु अष्टम में हो और पूर्ण बली हो, तो ऐसे जातक को जमीन में गड़ी निधि जो है वो प्राप्त होती है। अब मैं इस बात पर आगे मंथन करके आपको समझाता हूं, पूरा विषय समझाता हूं। अथवा ऐसा जातक आकस्मिक धन प्राप्त करता है, अथवा ऐसे जातक को पर धन की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का जो 8वां भाव है असल में वो गड़ा धन, गुप्त भाव धन का द्योतक है। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो भी धन का, पैतृक संपत्ति का द्योतक है। और जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो जनता का भाव है, यानी जनता का धन। तो शेयर मार्केट इत्यादि में जो धन होता है वो किसका धन होता है? वो जनता का धन होता है। और कई बार शेयर मार्केट से जब आप कमाते हैं तो वो आकस्मिक ही होता है, आपको पता नहीं होता। तो ये ध्यान रखिए कि जन्म कुंडली के 8वें में देवगुरु उच्च के हो और अंश बल से बली हो। अब देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव के कारक हैं, द्वितीय पर इनकी दृष्टि पड़े तो ये जातक को निसंदेह श्रेष्ठ धन देने वाला बनता है। प्रिय दर्शकों, दूसरा सूत्र कहता है कि वृषभ, तुला और मीन का शुक्र यदि अष्टम में हो, यानी स्वगृही हो या उच्च का हो, कुंडली के अष्टम में बली हो, तो भी ऐसे जातक को आकस्मिक धन लाभ, पर धन की प्राप्ति, दूसरे के धन की प्राप्ति, गड़ा धन निधि के रूप में मिल जाए, और या फिर शेयर मार्केट इत्यादि से जातक को धन मिले। इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो दूसरे भाव में वृषभ राशि होती है, तो ये शुक्र का ही भाव बनता है और ये भी एक तरह से धन दिलाने वाला योग बन जाता है। अष्टम भाव आप जानते ही हैं, ये गड़ा धन इत्यादि का योग बनाता है यहाँ से। प्रिय दर्शकों, तीसरा सूत्र कहता है कि चौथे भाव में शनिदेव मकर या कुंभ के हों तो भी जातक को इस तरह के धन मिलते हैं। जन्म कुंडली में 10वें भाव को आकाश और चतुर्थ भाव को पाताल की संज्ञा प्राप्त है, तो और चौथे भाव से जनता का भी विचार होता है, तो जनता का धन, गड़ा धन इत्यादि का योग यहां भी बन जाता है। प्रिय दर्शकों, चौथा सूत्र कहता है, तीसरा बताया, चौथा सूत्र कहता है कि चौथे भाव में उच्च के शुक्र पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि न हो। शुक्र कैसे हो? तो उच्च के हो, मीन राशि के हो, और किसी भी पाप ग्रह से दृष्टि न हो, तब भी ऐसे जातक को शेयर मार्केट से धन, गड़ा धन, आकस्मिक धन, पर धन की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, गड़ा धन, सबसे पहले इसको समझने की आवश्यकता है। आज के समय में गड़ा धन अब किसको मिलता है? गड़ा धन जैसा कुछ होता भी नहीं, और हो भी जाए तो उस पर सरकार का अधिकार है, आप उसको ले नहीं सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं जो आके कहते हैं, मैं कई बार ऐसे लोगों से मिलता हूं जब कहते हैं कि नहीं मेरे घर में है, मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं इत्यादि। अब क्या सत्य है भगवान जाने, लेकिन हाँ याद आप रखिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में भी कह सकता हूं और वैदिक ज्योतिष में गड़े धन की बड़ी जबरदस्त चर्चा है पूर्व में। अब न तो ऐसा कोई राजघराना कहीं बचा है कि गड़ा धन जमीन में मिलने वाला है, न ऐसी पुरानी कोई जगह बची है कहीं। तो आज के समय में देखिए, गड़ा धन यही है कि जातक को शेयर मार्केट इत्यादि से कोई बड़ा लाभ मिल जाए। बहुत से लोगों ने पिछले दिनों बिटकॉइन में पैसा लगाया हुआ था, बिटकॉइन नीचे से सीधा एकदम ऊपर पहुंच गया
बहुत पैसा उन्होंने बनाया। ये गड़ा धन ही एक तरह से था, आकस्मिक धन ही था। उन लोगों को भी कल्पना नहीं थी कि इतना मिल जाएगा। तो ऐसा ही धन हो आज के समय में तो यही गड़ा धन है। हां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि गड़ा धन हो ही नहीं सकता, अभी भी हो सकता है। बट मैं क्या कह रहा हूं कि अब हर जगह आसान तो है नहीं। तो इनमें से एक भी योग किसी कुंडली में हो, मैंने जैसा कहा कि ज्योतिष शास्त्र में इन चारों योगों का बहुत जगहों पर, कई जगहों पर जिक्र है धन प्राप्ति के संदर्भ में। धन प्राप्ति के संदर्भ में। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में योग है और आप मुझसे कहते हैं मुझे तो आज तक नहीं मिला। मैं मान लेता हूं नहीं मिला होगा, मैं बिल्कुल मान लेता हूं नहीं मिला होगा। परंतु ये जितने भी योग हैं, एक बार खाली ज्योतिष को थोड़ा भी आप समझ पाए हो तो समझ के देखिए सारे धन भाव जो है कहां से जुड़े हुए हैं। ये जो सूत्र है अष्टम और चतुर्थ से जुड़े हुए हैं। अष्टम भाव गड़ा धन का और चतुर्थ भाव जनता का धन का, यानी दूसरों का धन। और जन्म कुंडली का सभी ग्रह या तो यहां से बैठ करके दूसरे भाव को देख रहे हैं या दसम भाव को देख रहे हैं। जो चतुर्थ में बैठे हैं वो दसम को देख रहे हैं। तो दसम भाव भी शासन प्रशासन का धन, सरकार का धन। तो सरकार के पास कौन सा धन होता है? सरकार के पास भी जनता का ही धन होता है। तो ये जनता का धन, यानी सामान्य शब्दों में कहूं तो आप कहिए पर धन, दूसरों का धन। अब अगर आपकी कुंडली में है तो मैं एक सलाह देता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको अब भरा भरा कलश मिलेगा ही मिलेगा तभी बात बनेगी। आप अपनी कुंडली के हिसाब से अगर आप थोड़ा बहुत शेयर मार्केट को समझ लें, अगर ये सूत्र लागू हो रहा है आपकी कुंडली में तो शेयर मार्केट को समझ लीजिए। और ये कहना चाहता है कि आप शेयर मार्केट में भी निवेश करके आकस्मिक धन वहां से अर्जित कर सकते हैं। जिन जगहों पर लॉटरी इत्यादि होती है, जिनकी कुंडली में ये योग है, वो अवश्य ही लॉटरी के टिकट लिया करें। ये योग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं फिर दोहरा दूं कि लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट सब जगह पर धन ही है, जनता का धन है, आप ही का धन है। तो कई बार आप देते हैं, आपको तो नहीं मिलता, तो वो धन कहीं ना कहीं तो आप ही का एक तरह से है। ऐसे ही सभी लोगों का है, तो वो धन आपको मिल सकता है। तो अगर ये योग है तो लॉटरी की टिकट वगैरह अगर आपको मिलता है अवश्य लिया करिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की। और स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है, ये बेहद आवश्यक है। देखिए पुनः एक यहाँ पर ऊपर लिंक दे रहा हूं, ये प्राणायाम का जो वीडियो है मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है और ये बेहद आवश्यक है, आप प्राणायाम अवश्य करिए। रेचक, कुंभक, पूरक प्राणायाम आपने कर लिया। दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए इस जल को बिना, जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए, जब श्वास छोड़ना आपका बंद हो जाए इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए कितनी आवश्यक है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, बेहद आवश्यक है। हर उपाय से ऊपर है भुवन भास्कर की आराधना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष,
राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज मेष राशि के जातक, वैसे तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, परंतु आज आप पर बुध का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ेपन, गुस्सा करना आपका इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। देखिए, प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के कोई हरी सब्जी ले लीजिए और जाकर के मंदिर में दान कराइए, इससे आपको राहत मिल जाएगा। बाकी देखा जाए तो छुट्टी का दिन होने के बावजूद आपके कुछ रुके हुए काम बन सकते हैं अगर आप प्रयत्न करें। विशेष करके मैं सलाह दूंगा, जो भी आज पारिवारिक जीवन की समस्या है उसी को दुरुस्त करिए। परिवार से संबंधित कोई काम है, घर में मरम्मत का काम है, उन्हीं को पूरा करिए। बहुत ज़्यादा बाहर जाना भी आज ठीक नहीं है। किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाने से मैं मना कर रहा हूँ। सामाजिक कार्य भी करें तो सचेत ही रहिएगा और जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, बिना विचारे कोई वादा मत करिएगा। लव लाइफ साधारण है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी टेंशन, चिंता रहेगी। और बाकी यदि विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का परिणाम दिन बहुत बढ़िया है, 2 गुना परिणाम देने वाला है। यदि आप मेहनत करते हैं तो परिणाम 2 गुना निकल करके आएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहने वाली है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज का उपाय जरूर कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातक आज चंद्रदेव के प्रभाव में रहने वाले हैं और गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के ही नक्षत्र में। थोड़ा हींग लीजिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं अद्भुत, और उसमें थोड़ा सा जल मिला लीजिए। और ये करना कब है तो स्नान से पहले करना है। तो हींग में जल मिला लीजिए और उस हींग को अपने नाभि पर लगा लीजिएगा, बस हो गया। दिन बढ़िया है, इसी से अच्छा और हो जाएगा। शुभ परिणाम मिलेगा इससे, और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी होगी तो राहत मिल जाएगी। दिन अच्छा और सुखद हो जाएगा। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। जो लोग पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं उनके लिए सफलता प्रदायक है दिन। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद रहने वाला है, बल्कि जो भी पीछे के छूटे काम है उन्हें भी पूरा करिएगा। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य में भी कोई ऐसी परेशानी नहीं। हाँ, कफ जन्य रोग की शिकायत जिनको रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज कम लगेगा, खेलने में, घूमने फिरने में ही ज़्यादा समय लगने वाला है। स्वास्थ्य में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल ज़्यादा रखें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करें तो मिथुन के जातक आज पितरों के प्रभाव में है, या यूं कहिए कि पितृ देवता का विशेष प्रभाव आप पर है। सो प्रातःकाल स्नान के पश्चात, भुवन भास्कर को अर्घ्य इत्यादि करने के पश्चात 3 सफेद पुष्प लेकर के पितरों के नाम से घर में ही दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ाइए। सोचे हुए काम भी पूरे होंगे, सफलता भी मिलेगी, मानसिक अशांति इत्यादि की जो संभावना है उससे भी राहत मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखें तो आपको बहुत राहत मिल जाएगी। आप ये काम कर लीजिएगा। बाकी दिन चंद्रमा के 12वें होने से थोड़ा सा भटकाव वाला है, व्यय की स्थिति बनी रहेगी, सोचे हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। जल्दबाजी में कोई कार्य मत करिए, बिना विचारे कोई कार्य करने की हामी मत भरिए। भावनाओं में बहकर के निर्णय लेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, पैर में तकलीफ, पैर में दर्द इत्यादि, मानसिक अशांति के साथ नींद की कमी। लकी अंक 5, लकी कलर मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज मंगल के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होने के चलते दिन बहुत बढ़िया है। रोली या लाल चंदन से पान के पत्ते पर राम लिखिए और अपनी मनोकामना के साथ ये पत्ता हनुमान जी को भेंट कराइए। छुट्टी का दिन है, इतना तो कर ही सकते हैं। कोई कामना है वो पूर्ण हो जाएगी, मौका मिलेगा सफलता का। पुरानी कोई समस्या चली आ रही थी वो भी दूर होगी, लाभ के अवसर बनेंगे। कुल मिलाकर के आज का दिन आपको बेहद लाभ दे सकता है। दोस्तों के साथ अगर है तो अच्छा समय बीतेगा। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं जाइए। व्यापारियों को व्यापार में मन के अनुकूल सफलता मिलेगी और जो भी काम है आपके पूर्ण हो जाएंगे, समय से पहले ही पूर्ण होंगे। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को भी सफलता मिलने वाली। कुल मिलाकर के कर्क के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज आप शनिदेव के प्रभाव में हैं, तो आपको थोड़ा सचेत रहना है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में और आप शनिदेव के प्रभाव में, या शनिदेव का विशेष प्रभाव। थोड़ा सा काला नमक लीजिए
कितना? अब एक चुटकी ले लीजिए और अपने ऊपर से 8 बार, याद रखिएगा गिनती 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और सूखे किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। ये स्नान से पूर्व ही कर लीजिएगा, थोड़ी राहत हो जाएगी, चिड़चिड़ेपन में कमी आ जाएगी, क्योंकि चिड़चिड़ा स्वभाव भी आज रहने वाला है। परिवार के साथ भी यदि संबंध में परेशानी उत्पन्न हुई है तो वो दूर हो जाएगी। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए और कोई भी कार्य करिए पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, बहुत अच्छा नहीं है। बहस विवाद से दूर रहना है, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना है। कार्यों में यदि देरी हो रही है तो उससे घबराना नहीं है। शनिदेव के प्रभाव के कारण चीज़ें थोड़ी डिले होंगी। विद्यार्थियों को अच्छा रहने वाला, अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देते हैं तो सफलता मिलेगी। हालांकि एक बात बता दूं कि इस सफलता को पाने के लिए संघर्ष जबरदस्त होना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की यदि बात करें तो आज आप मंगल के ही प्रभाव में हैं और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में आपकी राशि से नवम में। तो आप भी एक काम करिए, अब आपकी जो भी कामना है रोली से पान के पत्ते पर राम लिख करके हनुमान जी के सम्मुख जाकर के उनको भेंट कराइए, दे आइए और अपनी कामना भी उनको बताइएगा। आज व्यस्तता रहेगी, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, पिता के साथ संबंध मधुर बनाए रखिएगा। अगर इनके साथ पहले से ही विवाद है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिएगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ मत जाइएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और व्यापारी हैं तो व्यापार के क्षेत्र में कोई बड़ा निर्णय आज मत लीजिएगा। विवाद से जितना हो सके दूरी बनाइएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो तुला के जातक आज चंद्रदेव के प्रभाव में है और अच्छा है। चंद्रमा भी स्वयं के नक्षत्र में, तो आप भी वही उपाय करिए। जल में स्नान से पूर्व थोड़ा सा हींग हाथ में लेकर के उसमें थोड़ा जल मिला लीजिए, उसको मसल लीजिए और उसको अपने नाभि में लगा लीजिएगा, फिर जाकर के आप स्नान कर लीजिएगा। आज सबसे पहली बात तो ये कि नया कोई कार्य नहीं करना है। पूर्व के जितने अधूरे काम हैं उनको पूरा करिए। हालांकि करियर में आपके कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही, ग्रोथ होगा, परिवार का साथ मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर मधुमेह इत्यादि के रोगी हैं तो और ज़्यादा। बाकी घर परिवार से संबंधित कोई उलझन है, कोई परेशानी है, वो सुलझने वाली है। कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। व्यापारी है तो व्यापार में जरा सतर्क होकर के काम करिए और इधर की बात उधर मत करिए। अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आपको मिलने वाला है। बाकी देखा जाए तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों को सीनियर से मदद लेने की सलाह देता हूं। जाकर के सीनियर से मदद मांगिए, उनसे जरूरत पड़ने पर नोट्स वगैरह उनकी लीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज शनिदेव के प्रभाव में है और ये प्रभाव दाम्पत्य जीवन में कलह और परेशानी ले आएगा। एक काम करिए, आप भी काला नमक अपने ऊपर से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज उबार करके और किसी सूखे पेड़ की जड़ में डाल दीजिएगा ताकि दिन शांति से निकले। और कोशिश आपको यही करनी है कि दिन शांति से निकालनी है। जीवन साथी का सम्मान करिए। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है, मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। व्यापारी हैं तो कोई नया व्यापार न शुरू करें और व्यापार कर रहे हैं पहले से तो पार्टनर के साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करें। पैसा फंस सकता है, काम बाधित हो सकता है, कार्यों में बार बार रुकावट आएगी, हर कार्य थोड़ा डिले होकर के होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने में ही आज आपकी भलाई है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आपके लिए भी मिला जुला रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द है वो भी आज विशेष परेशान होने वाले हैं, तो जरा स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो आज आप बुध के प्रभाव में हैं और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में। हरी सब्जी ले जाकर के मंदिर में दान कराइए
और मेहनत से पीछे मत हटिए। जो भी काम करिए योजनाबद्ध ढंग से, ताकि सभी काम समय पर पूरा हो। छुट्टी का दिन है तो आनंद भी रहेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, स्वास्थ्य में परेशानी है पहले से, जैसे कोई एलर्जी इत्यादि है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। घर परिवार को लेकर के चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों को व्यापार में अचानक लाभ होने वाला है, पर क्रोध से बचिएगा। क्रोध के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। प्रेम संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य को ही लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। विद्यार्थियों को टेंशन रहेगी, लेकिन ये टेंशन भी आपके हित में है। इसी टेंशन से आपको फायदा मिलेगा और मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सावधान रहना होगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज चंद्रमा के ही प्रभाव में है और ये अच्छा है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में है, सो आप भी थोड़ा सा हींग लेकर के जल में मसल करके अपने नाभि पर लगा लीजिएगा स्नान से पूर्व। समय अच्छा होगा और ज्यादा लाभ होगा। काम बनेंगे आपके, कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस मिलेगा। सोच आपकी सकारात्मक होगी और आपके द्वारा लिया गया फैसला भी सही होगा। संतान पक्ष से जिनको कोई चिंता है वो ये प्रयोग अवश्य कर ले। संतान के साथ संबंध में मधुरता आएगी। घर का वातावरण खुशियों भरा हो जाएगा। बाकी कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, कोई निवेश इत्यादि करने की सोच रहे हैं, तो पहले ही उसकी योजना बनाइए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। बस इतना ध्यान रख लें, आज मकर राशि के जातक अपना समय इधर उधर कहीं व्यर्थ न गंवाएं। इस समय का लाभ उठाएं। प्रेम संबंध ठीक दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। बाकी विद्यार्थियों के लिए तो चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं, बहुत बढ़िया। स्वास्थ्य में कोई ऐसे विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। हाँ, वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी बरतिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है। लकी कलर बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात करें तो आज मंगल के प्रभाव में हैं आप, और इसीलिए कहा जा सकता है कि दिन बहुत अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करिए, 3 प्रदक्षिणा करिए। और अगर बहुत ज्यादा क्रोध आपको आता है तो लाल मिर्च लगभग 9 की संख्या में लेकर के अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उबार करके पूरे शरीर से उबारिएगा और जाकर के बाहर कहीं बहते जल में छोड़ाएं। बहता जल नहीं तो ईंट के नीचे दबा दें। बाकी सावधानी बरतिए। मानसिक अशांति भी रहेगी और गृह कलह की भी संभावना है। कार्यक्षेत्र को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। जोश में आकर के कोई कदम मत उठाइएगा, बिना विचारे कोई काम मत करिएगा। बाकी देखा जाए तो आज चिंता के साथ साथ परेशानी भी है। सामाजिक कार्य से भी दूर रहने की सलाह देता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि करेंगे करने वाला कोई और होगा, भरने वाले आप, यानी गलती कोई और करेगा, नाम आपका आएगा। व्यापारी वर्ग भी जरा सावधान होकर के ही काम करे, कोई गैर कानूनी काम इत्यादि न करे ताकि आप मुसीबत में पड़ जाएं, तो ध्यान रखिएगा। दिन का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक है, साथ सचेत रहिए। प्रेम संबंध में भी मतभेद दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात यह कि जीवन साथी की साथ आपको मिलेगा। जीवन साथी की सलाह से आपको फायदा मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा या इधर उधर की चीजों में ही आज आपका समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। मीन के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। चंद्रमा के प्रभाव में हैं आप, और चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे, हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। आप भी वो हींग वाला प्रयोग करिए। हींग हाथ में लेकर के जल से मसल लीजिए, उसको नाभि में लगा करके फिर स्नान कर लीजिएगा। हींग ले लिया, जल 1 बूंद डालिया, मसल लिया, उसको नाभि में लगाया और स्नान कर लिया, फिर कोई दिक्कत नहीं। मन सकारात्मक रहेगा। कहीं कोई चिंता थी उससे मुक्ति मिलेगी। जो भी रुकावटें परेशानियां आपके सम्मुख आ रही थी वो दूर होंगी। परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कामकाज से जुड़ी जो भी परेशानी आपकी थी वो दूर होगी। बाकी व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। लेन देन आप कर सकते हैं, और कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मानसिक अशांति, भ्रम से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी कुल मिलाकर के देखिए तो मीन के जातकों के लिए हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा
इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।